जरा एक बार सोचकर देखिए, आप अमेज़न के घने अंधेरे दिल में बिल्कुल अकेले हैं। चारों तरफ बस पेड़ों का एक अंतहीन समंदर, बारिश की लगातार आवाज और कुछ अनजानी आवाजें। ये एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जैसा है जहां इंसान फूड चेन में सबसे नीचे है और जहां हर अगला कदम आपका आखिरी कदम हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ कोई लग्जरी या आराम नहीं होता, ये तो बस सर्वाइवल की एक क्रूर परीक्षा है। यहाँ लिया गया हर फैसला, सुनी गई हर आहट और दिखने वाली हर परछाई असल में जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती है। देखिए, इस जगह के असली खौफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके विशाल आकार को महसूस करना होगा। अमेज़न ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक विशाल हरा महासागर है, एक ऐसी दुनिया जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसमें जीता है या हमेशा के लिए गुम हो जाता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ये 9 अलग-अलग देशों में फैला हुआ है, लेकिन ये सुनना भी इसके असली आकार के साथ न्याय नहीं करता। असलियत तो ये है कि ये जंगल इतना विशाल है कि हमारे भारत का लगभग आधा हिस्सा इसमें समा सकता है। आप हफ्तों महीनों तक चल सकते हैं और फिर भी सभ्यता से हजारों मील दूर रहेंगे। और ये विशालता सिर्फ जमीन की नहीं है, ये जिंदगी की भी है। लाखों प्रजातियां इसे अपना घर कहती हैं और उनमें से ज्यादातर के लिए आप एक घुसपैठियां हैं या शायद उनका अगला शिकार। हर पत्ती के नीचे, हर नदी की गहराई में कुछ न कुछ है जो इंतजार कर रहा है। किसी भी खतरनाक जानवर से सामना होने से बहुत पहले आपका पहला और सबसे बड़ा दुश्मन खुद जंगल का माहौल होता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो बिना रुके 24 घंटे आपके शरीर और दिमाग दोनों को तोड़ने का काम करती है। स्क्रीन पर दिए गए इन आंकड़ों को जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। 85% ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा में इतनी नमी है जैसे आप पानी में सांस ले रहे हों। इसके ऊपर लगातार चिपचिपी गर्मी जो शरीर की सारी एनर्जी सोख लेती है, और फिर अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश जो ये पक्का करती है कि आपके कपड़े और आपकी हिम्मत कभी सूख न पाए। और ये लाइन इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताती है, ये सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं है, ये जानलेवा है। लगातार नमी से आपकी त्वचा सड़ने लगती है, अंतहीन थकावट सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। ये जंगल आपको ठीक होने का एक पल भी नहीं देता। तो अब जरा सोचिए, ये जंगल आपको भटकाने के लिए ही बना है। हर दिशा में एक जैसे पेड़, कोई सड़क नहीं, कोई निशान नहीं। घने पेड़ों की छतरी की वजह से जीपीएस भी धोखा दे जाता है। बहुत से लोग दिनों तक भटकते रहते हैं, ये जाने बिना कि वो उसी जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और यहीं पर प्रकृति का सबसे क्रूर मजाक सामने आता है। आप नदियों, झरनों और बारिश के पानी से घिरे हैं, लेकिन फिर भी प्यास से मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का लगभग हर पानी का स्रोत जानलेवा बैक्टीरिया और परजीवियों से भरा है, जो आपको हफ्तों तक तड़पा तड़पा कर मार सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जब माहौल आपको शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है, तब असली शिकारी अंधेरे से बाहर निकलते हैं। कुछ बड़े और तेज हैं और कुछ इतने छोटे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपके दुश्मन बन गए। अमेज़न दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों का घर है। एक तरफ विशालकाय एनाकोंडा है जो एक इंसान को पूरा का पूरा निगल सकता है। दूसरी तरफ है बुशमास्टर, जिसका जहर बिजली की रफ्तार से काम करता है। यहाँ कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, कोई मदद नहीं आती। इन सांपों का एक डंक मतलब मिनटों में मौत की गारंटी। खेल खत्म। लेकिन खतरा सिर्फ सांपों तक ही सीमित नहीं है। जगुआर जंगल का वो अदृश्य शिकारी है जो बिना आवाज किए हमला करता है। बुलेट चींटियां, जिनका एक डंक गोली लगने जैसा दर्द देता है। और सबसे खतरनाक, लाखों की तादाद में मच्छर। सांप के जहर से बिल्कुल अलग, मच्छर का एक काटना एक धीमी और तड़पाने वाली मौत लेकर आता है। मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसी बीमारियां हफ्तों तक शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं, जब तक कि आप पूरी तरह बेबस ना हो जाएं। और यही सवाल हमें इस लड़ाई के सबसे मुश्किल दौर में ले जाता है, क्योंकि अमेज़न में सबसे बड़ा खतरा हमेशा वो नहीं होता जो आंखों के सामने हो। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। ये वो पड़ाव है जहां बचने की जंग पूरी तरह से पर्सनल हो जाती है। शरीर शायद लड़ता रहे, लेकिन जब दिमाग जवाब देने लगता है तो सारी उम्मीदें वहीं खत्म हो जाती हैं।
देखिए, ये एक तयशुदा प्रक्रिया की तरह है। सबसे पहले आपको ऐसा अकेलापन महसूस होता है जो अंदर से तोड़ देता है। फिर आता है लगातार बना रहने वाला डर, जहां हर सरसराहट मौत की आहट लगती है। इसके बाद जंगल की अनगिनत आवाजें और घना अंधेरा दिमाग पर ऐसा हमला करते हैं कि इंसान अपनी ही सोच पर भरोसा नहीं कर पाता, और अंत में दिमाग पूरी तरह से टूट जाता है। तो फिर इस हरे नर्क से जिंदा निकलने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या सिर्फ सर्वाइवल स्किल्स काफी हैं? या खेल कुछ और ही है? ये कुछ बुनियादी हुनर हैं जिनके बिना कोई वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। आग जलाना, खाने लायक चीजें ढूंढना, सिर छिपाने के लिए जगह बनाना और दिशा का अंदाजा लगाना। इनके बिना एक हफ्ता भी गुजारना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। इन सभी स्किल्स में माहिर होने के बावजूद सफलता की दर लगभग 0 है। इतिहास उन लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने कोशिश की और नाकाम रहे। और ये इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। ज्यादातर लोग जो अमेज़न में अकेले गए, वो बस गायब हो गए, जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। और आखिर में सब कुछ इसी एक बात पर आके टिक जाता है। कोई दुनिया का सबसे काबिल सर्वाइवर हो सकता है, लेकिन एक गलत कदम, एक अनदेखा सांप या एक मच्छर का काटना सब कुछ खत्म करने के लिए काफी है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कुशल है, सवाल ये है कि उस दिन किस्मत कितनी मेहरबान है।